जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। क्या मतलब? बस आई लव यू बोल दूं, बात खत्म? ऐसे थोड़ी होता है यार, इतनी आसानी से थोड़ी मानेगी। पर चलो अगर मान भी लिया उसने, मगर एक छोटा सा मसला है। क्या? मैंने ना उसको झूठ बोला है। उसको मैंने बोला है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा हूँ, बहुत अमीर हूँ। उसको थोड़ी पता मेरी सच्चाई क्या है। गए भाई तुम, आप कुछ नहीं हो सकता। क्यों क्यों? जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पे चलते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता। नहीं तो फिर मैं, मगर मेरी नीयत तो सच्ची है। मैं ख्वारी जो कर रहा हूँ उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो तो सच्चे दिल से कर रहा हूँ। उसको मेरा खुलूस दिखना चाहिए कि मैं उसके लिए ख्वारियाँ कितनी दिल से की हैं। झूठ तो बोल रहे हो ना। अरे तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? तुम गवाही दे दो, सच्ची में तुम गवाही दो। तुम बताओ, तुम मुझे जानते हो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, कितना शरीफ हूँ, कितना रिश्ता निभाने वाला इंसान हूँ। शायद कि तुम्हारी बात मान जाए। मैं झूठ का साथ नहीं दूं, और मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें दुआएं दूंगा कसम से। मुझे जिसे वो लड़की मिल गई, मैं तुम्हें सच्चे दिल से दुआएं दूंगा। गोलगप्पे खा, मुझे भी खाने दो ना। हम मुश्किल कर दी मेरे लिए यार, मैं कैसे बताऊंगा उसको। ओहो छोड़ो ना। अल्लाह, परेशान क्यों होते हो? मौलवी क्यों लाना है? 100 से निकाह पड़ेगा और कर देगा भले। तू यहाँ पे कैसे आ गया? मैं बच्चों को घुमाने आया था, वो झूले के पैसे कम पड़ गए। यार दोस्त देख लो तो उधार ले लूं भले। खाओ। भले ऐसी 50-60 रुपए लेता है, कभी कभी कहीं देख लेता है, खुश हो जाता है। सोशल मीडिया पे लोग जानते ही नहीं है कि जुबैदा सिकंदर का बेटा दिखता कैसे है। हाँ ऐसे ये तो है। अगर लोगों को मेरी शक्ल पर का पता होता, शिबरा का चैप्टर कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। छोड़ दे यार, मेरे से बात कर ले यार, हर वक्त फोन इस्तेमाल करता रहता है। अरे एक मिनट रुक यार, देख लाइट इतनी अच्छी है। एक मिनट रुक, एक पिक्चर लेते हैं, एक पिक्चर। क्या पिक्चर लेता है? पागल हो गया क्या यार? क्यों फंसाना चाह रहा है मुझे? बड़ी अच्छी लाइट आ रही है, रुक। अरे वैसे भी यार कोई देख लेगा यार, वैसे भी कोई तस्वीर नहीं है मेरी, तो देख लेगा तो तमाशा बन जाएगा। छोड़ देना यार। कहाँ तस्वीर नहीं है? सोशल मीडिया पे। वो तो मैंने लगा दी कल। तूने सोशल मीडिया पे मेरी तस्वीर लगा दी? हाँ सच बता, झूठ नहीं बोलना। झूठ 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 तूने नहीं, लगा मैं दिया, सच बोल रहा हूँ। तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है ना। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नींद से जगा दिया ना? नहीं नहीं, बस मैं उठने वाला था। चाय लाई थी तुम्हारे लिए। आप बैठे। हाथ दिखाओ जरा। सुकैना बता रही थी कि शिप्रा ने बहुत मेहनत मशक्कत करवाई है तुमसे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो काम ही इतना नेक करी है, उसके लिए अगर पत्थर तोड़ के पैसे कमाना भी पड़े तो कोई बात नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दफा बताया था कि मेरा एक बेटा हुआ करता था अब्दुल रहमान। तुम्हें ये याद है कि तुमने उस वक्त क्या कहा था? याद है, मैंने आपको कहा था बस आप ये समझे वो बेटा बड़ा होके वापस आ गया। अच्छा है, मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। उस वक्त मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब से शिप्रा को लेकर तुम्हारी पसंद का मुझे पता चला है, यकीन मानो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दिया। मतलब आपको मेरी पसंद से कोई इख्तलाफ नहीं, आप राजी हो? बिल्कुल नहीं। क्यों होगा? अरे किसी भी माँ को तुम्हारी माँ बनने पे फख्र होगा। बस शिप्रा के अब्बा को मनाना हो। असल मसला तो वही है तो चाय के लिए शुक्रिया। कबाब बन रहा है और क्या बना रही हो? बिदम दिए है आलू गोश्त को। जाओ जाके फजल बख्श को उठाओ कल। अच्छा, तो ये सब फजल भाई के लिए हो रहा है। मेरे भाई पे दिल तो नहीं आएगा तुम्हारा? बको मत, जाओ जाके उठाओ उससे। उसने आज मेरे लिए इतना कुछ किया है यार, उसने डोनेशन इकट्ठे किए हैं बच्चों के लिए, तो इतना तो बनता है कि मैं उसको एक डिनर ही दे दूं। जाओ ना। ऐसे मैं सोच रही थी फजल भाई मोहब्बत के मामले में ना बड़े संजीदा हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं, सोच रही थी। और निम्रा उनके साथ कितनी अच्छी लगती है ना। बको मत, जाओ जाके उठाओ उससे। खाना ठंडा हो जाएगा, खाना लगाने सबने साथ खाना। जाओ। वो आज निम्रा से मिलने जा रहे हैं तो तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। मैं 2 घंटे से यहाँ मेहनत कर रही हूँ, वो सब छोड़ के उस चुड़ैल से मिलने जाएगा? खुद पूछ लो ना, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। अपनी ये मेहनत जाया थोड़ी होने दूंगी मैं। ऐसे जा सकता है वो? कहाँ है? कैसा लग रहा? मेरी जरा टाई तो बांधो, बंद नहीं रही मेरी। एक बात बताओ, मैं नौकर हूं तुम्हारी? नहीं। फिर तुम्हारे बाप की नौकर हूं? नहीं, वो भी नहीं हो। तो फिर ये 2 घंटे से जो मैं तुम्हारे लिए खाने बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ? कि तुम उस चुड़ैल से जाके मिलो। ये उसको चुड़ैल नहीं बोलना। किससे दिखाई? उंगली की दिखाई? धमकी दी है इसने मुझे, धमकी दी है तुमने मुझे। नहीं धमकी नहीं दी, बस बुरा लगा है। मैं उसको मिलने के लिए सूट पहन के इतना तैयारी करके जा रहा हूँ, तुम उसको चुड़ैल कह रही हो। मुझे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा मुझे। बुरा लगा? हाँ बुरा लगा। तुम्हें बताऊं बुरा लगना क्या होता है? यहाँ यहाँ ये क्या बनाया है मैंने? इमली? शामी कबाब। अच्छा। और ये नाइस, गोश्त लग रहा है, गोश्त लग रहा है कुछ। आलू गोश्त। पूरे 2 घंटे लगे मुझे ये बनाने में, 2 घंटे। और तुम मेरी मेहनत पे पानी फेर के उस चुड़ैल से मिलने जाओगे? फजल बख्श, तुम ना एक बुद्धू आदमी हो, तुम पैदा ही बुद्धू होगे और सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। अरे क्या शोरगुल मचा रखा है तुम लोगों ने? कुछ नहीं अम्मा, ये फजल बख्श जो है ना। क्या फजल बख्श? मैं बताऊं आपको, ये गरीब इंसान की औकात ना 2 रुपए के गुब्बारे जितनी होती है। जब दिल चाहते उसमें हवा भरे बंदा एंजॉय करे, और जब दिल भर जाए उसको सुई मार के रुसवा करते हैं। ऐसे तो बड़ी होता है। अरे
ड्रामेबाज। शिप्रा, क्या कहा है जो इतना दुखी होके यहाँ से निकला है वो? मैंने क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं। तुम ही ने कहा है। आपने देखा ना कितने मोटे मोटे आंसू थे फजल भाई की आंखों में। हाँ, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है वो अपनी मोहब्बत छोड़ के तुम्हारा खाना खाएंगे यहाँ पे? क्या करूं फिर मैं? जाओ जाके माफी मांगो। जाओ। दुश्मन हो गए हैं। क्या लगा है? कबाब। या अल्लाह, ये तो जल गए। मैं नहीं जा सका। तुम्हें जो बातें सुनानी है, जो मुझे बेइज्जत करना है मजीद, तुम एक दफा कर लो, अपना दिल मुतमईन कर लो, मैं फिर चले जाता हूँ। टाई बांधने आई हूँ। नहीं प्लीज प्लीज रहने दो। क्यों? डर लग रहा है तुम गला दबा दोगी। हाँ तो दुबा दूंगी ना क्या करो ऐसी हरकतें। देखो तुम ना अब एकदम, तुम निम्रा से मिली नहीं हो, एक दफा निम्रा से मिल लो। ये जो आपका शक है ना, ये रश्क में बदल जाएगा। इतनी अच्छी है निम्रा। अल्लाह रहम ही करे मुझ पे भी और उस पे भी। आगे आओ टाई बांधने। नहीं ऐसे सही है, ये मेरा स्टाइल है। बंधवानी है कि नहीं? सोच रहा हूँ आज उससे मिलके ना अपने दिल की बात बोल ही दूं। क्या बात? I love you। बोल देना। बन गई टाई। ये किसी टाई बांधी है? कोई बात नहीं, अभी मेरा स्टाइल बन जाएगा। वैसे आई लव यू बोलने से पहले आई लव यू को उल्टा कैसे बोलते हैं? यू लव आई। एग्जैक्टली। तो जब तक यू लव आई का सफर मुकम्मल ना हो, और जो आई लव यू होता है वो थोड़ा कच्चा पक्का लगता है, उसमें मजा नहीं आता। तो यू लव आई होना इस मतलब बहुत जरूरी। तो तुम्हें कंफर्मेशन मिल गई है यू लव आई की वहां से? कंफर्म? तभी तो खाना छोड़ के जा रहा हूँ, वरना ऐसे थोड़ी जाता। ये जो सूट बूट सिलवाया है किसके लिए? उसी के लिए। तो आज जाऊंगा, कह कर आऊंगा निम्रा से अपनी दिल की बात। जाओ। चलता हूँ। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। सुखी एक बात तो बताना, बिल्कुल सच सच। हाँ मैंने कौन सा पहले सच बोला जो अब बोलूंगी? हाँ? पूछो पूछो। तुम्हारी कभी निम्रा से बात हुई है? हाँ फोन पे बात हुई है। क्यों, खैरियत? हाँ तुम्हें क्या लगता है कि वो फजल बख्श जब उसे प्रपोज करेगा वो एक्सेप्ट कर लेगी? बोलो, पूछ रही हूँ कुछ। अरे मैं निम्रा थोड़ी हूँ झट से बोल दूं कि हाँ करेगी या ना करेगी। तो फिर सोच लो और सोच के बता दो। हाँ हाँ कर देगी पक्का। जी क्या पता पक्का या नहीं पक्का। वैसे फजल भाई जैसे लड़के को ना करना
पॉसिबल नहीं है। हाँ करे या ना करे मुझे क्या फर्क पड़ता है। आर यू श्योर? से अगर तुम चाहो तो हम फजल भाई से बात कर सकते हैं उस लड़की के बारे में, मतलब वो बचा सकते हैं उसको। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। और जिस लड़की की नजर उसकी जेब पे हो कि साल में कितने तोहफे देता है, वो तो उसे वैसे ही कंगाल कर देगी। ठीक है तुमने। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं फजल भाई से बात करनी चाहिए, उनको बुरा लगेगा, हम उनके पर्सनल मामलात में इतना बोल रहे हैं। रहने दो। लेकिन अब भाई भी बोला है, बात करनी चाहिए, फर्ज बनता है। 100%। फोन करूं? हाँ हाँ जरूर करो। सब खैरियत है? वो नरगिस आई थी घर पे? हाँ, मुझे भी फोन आया था उसका। इंशाल्लाह वापस आते ही सुकैना की तारीख तय कर देते हैं। अच्छा, वो जकिया से बात हुई तुम्हारी? वो लड़के वाले आ रहे हैं ना शिप्रा को देखने? हाँ बात हुई थी, कह रही थी कि जैसे आप कराची पहुंचेंगे लड़के वालों को लेकर आ जाएंगे। आप बताएं दौरा कैसा चल रहा है? दौरा क्या खाक चल रहा है, बाउंड करके रख दिया सेक्रेटरी साहब ने। मैं यहाँ इंतजार की सूली पे लटका हुआ। लेकिन आपने तो कहा था कि पूरी ऑडिट टीम जा रही है आपके साथ। अरे भाई, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं ना वो भी। लो, तो फिर वापसी कब होगी आपकी? मेरा बस चले तो मैं तो अभी आ जाऊं सफिया। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, बस इंतजार में बैठे हैं। अभी इस काम से फारिग हूं तो आता हूं फिर। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार शामिर, यार ये अंकल पूछ रहे हैं सुलेमान साहब को कब तक बिठाना है? अरे हाँ यार, एक काम कर, बुला ले उनको, क्योंकि जब तक वो आएंगे ना तब तक मैं शिवरा को अपने दिल की बात भी कह चुका हूँ। मतलब ये कि तू शिवरा को आज प्रपोज करके ही छोड़ेगा? ऐसा ही है। ठीक। सुन, भूख लगती है, खाना खिला दे कहीं बाहर का, बहुत स्ट्रेस हो रहा है प्लीज। इसको भूख नहीं, एंजाइटी बोलते हैं। सही कह रहा है। देख, चेक कर हार्ट बीट। शिवरा का भी यही हाल है? पता नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता शिप्रा का ये हाल होगा, क्योंकि वो निम्रा के बारे में सोच रही है सिर्फ। तो भी ब्रो, अबे यार ये देख, ये फिर आ गई भाई। यार इससे मेरी जान छुड़ाओ प्लीज, मुझे इससे बात नहीं करनी। ये तू जब फोन नहीं उठाता है ना, ये मुझे फोन कर। तो टाइमिंग्स देख इसकी यार, जब कॉल करती है मैं किसी ना किसी सीन में होता हूं, मैं नहीं बात कर सकता अभी से। यार तो तू समझ नहीं रहा है इसे, मतलब मैं नहीं संभाल सकता। ये तेरी इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगी, बात कर इससे। इस बार कोई ऐसी चीज करता हूँ कि एटलीस्ट 1-2 हफ्ते के लिए हमारी जिंदगी से बाहर चल जाए। प्लीज जान छुड़ा दी यार इसमें। शामिर, कब आएगा तुम्हारा ये मुर्शिद साई? मेकअप कर रहा होगा, मेकअप? दिमाग मेकअप कर रहे होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। वो उनका अलग तरीके से वो फंक्शन करते हैं, आते ही होंगे, बोला है, बता दिया है दैट हम वेट कर रहे हैं। Let me call them. मुर्शिद साईं, मुर्शिद साईं आ जाए प्लीज।
उठ मामा गोगरू सावा लकड़ भनी दे, 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 उठ बाबा गोगरू। शाबाश, सुभान। मुर्शिद साईं, ये महरीन है। ये और इनके वालिद पिछले काफ़ी महीनों से आपसे मिलना चाह रहे थे, इसीलिए ख़ास तौर पे आपको इराक से बुलाया गया है। मैं और महरीन शादी करने का सोच रहे हैं, और ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला आपकी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते। सुभान अल्लाह। तो जो बेहतर मेरे लिए है उनके लिए वो फैसला सुना दीजिए। बेटा जी। आपका तो बाहर सुभान अल्लाह और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही कहते हैं, अमीर चले तो जमीन चले, आसमान चले, गरीब चले तो गधा भी साथ ना चले। तो बेटा, इनसे आप शादी करना चाहती हैं? जी। पहले अगर आप बच्चा इनसे शादी करोगी तो ये उस टाइम मर जाएगा। क्या? मर जाएगा? तो करो निकाह, मार दो इसे, मेरा क्या। मुर्शिद साईं, ये जो संगत में मजबूर करते हो बेटा, ये सारी हकीकत है। आप शादी करोगी इनसे तो ये मर जाएगा, आप नहीं करोगी शादी तो आप मर जाएंगी। क्या? मतलब शादी में गड़बड़ है। what a coincidence, डैडी का मैसेज आया है, वो बुला रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि कोई बहुत ज़रूरी काम है और मुझे जाके उनकी हेल्प करनी होगी। सो I'll see you later, okay? Nice meeting you. Thank you. भले हल्की फुल्की बेइज्जती हो गई महसूस नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या था ये? एक्टिंग थी। तूने मुझे कहा था तूने थिएटर किया हुआ है, ये ओवर एक्टिंग करता है? हाँ सर, मैं ये गेटअप करके जब थिएटर पे चढ़ता हूँ तो लोग तालियां बजाते हैं, डराते, लाफ्टर होता है। इधर थोड़ी लानत मिली वो अलग बात है, लेकिन एक्टिंग में कोई गलती नहीं है। अभी बस बस सही है, कपड़े दिलवा के भिजवा देना। जानी सदर बख्श, तुमने कहा था ना कि इस घर के माल ना देख ले, कहाँ से लाया था छुपा के? हाँ, इधर से, ये भी दे दे। हाँ सफदर, एक काम करो जी। सुलेमान अहमद के घर जाओ, शिप्रा को लेकर आओ, उसको बोलो शामिर सिकंदर मिलना चाहता है, उसके लिए कुछ पार्टी की तरफ से कुछ इनाम है, इज्जत से बात करना। जी।
जल्दी बोले मुझे क्यों बुलाया? टाइम नहीं है मेरे पास। तुम क्या कर बैठे हो? ये कोई प्रैंक हो रहा था क्या? तुम्हें पता है ना फजल बख्श मुझे मजाक नहीं पसंद। बड़े हीरो लग रहे हो वैसे। कहाँ से लिया ये सूट? 15,000 वाला सूट? हाँ, वैसे मेरा ना इस खरूज शामिर सिकंदर से मिलने का कोई मूड नहीं है। पता नहीं क्यों बुलाया इसने मुझे। चलो कहीं चाय पीते हैं, आज फिर बताओ मुझे तो क्या। मैं शामिर सिकंदर हूँ। मजाक का मूड नहीं है, चलो। मैंने झूठ बोला था तुमसे। मैं शामिर सिकंदर हूँ, दाऊद अली खान का बेटा। तुम्हारे बाबा के ऑफिस में नौकरी करके तुम्हारे घर तक आ गया, तुम्हारे घर में रहने लग गया। तुम्हारे लिए, ताकि तुमको अपनी जिंदगी में लेकर आ सकूं। कोई और चारा नहीं था। पसंद आ गई थी मुझे, और अगर ऐसे तुम्हारे सामने आता कभी कबूल नहीं करती। काफी अरसे से झूठ बोलता रहा हूं। मेरा तरीका गलत हो सकता है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। हाथ छोड़ो मेरा शामिर सिकंदर। प्लीज मेरी बात समझो। हाथ छोड़ो मेरा शामिर। हम एक तरह सुकून से बात कर। हाथ छोड़ो। शिबरा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। शिबरा, चलिए हो गया, छात से मार देगी तुझे। इसको फजल बख्श पसंद है, मेरे को भी फजल बख्श पसंद है, सबको फजल बख्श पसंद है। चलिए हो गया। सफदर, मैंने जो तुम्हें काम कहा था उसे रहने दो। जी। मेरी मोहब्बत का लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया।
ये लो पानी पी लो। थैंक यू। बड़ी प्यास लग रही है आज, पता नहीं क्यों। अच्छा तुम जाओ, अकेले रहना। हेलो, मेरा भी कमरा है। सुनो वो जी जी, मैंने फजल भाई को कॉल मिला ली थी लेकिन उनका नंबर ऑफ आ रहा है। क्या करें, इतना बड़ा दिन है, प्रपोज करना है, अपने फोन पे थोड़ी ध्यान देंगे वो। और मैंने भाभी का भी नंबर ट्राई किया था लेकिन भाभी, निम्रा भाभी? फजल बख्श आ गया मुझे लग रहा है। ये तुम यहाँ रुक। आ रही हूँ भाई, कौन है? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? लुट गया हूँ शिप्रा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम तो उससे प्रपोज करने गए थे, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया क्या? नहीं, मैंने प्रपोज ही नहीं किया उससे। क्यों? क्योंकि तुम सही कह रही थी, उसकी निगाह ना मेरे पैसों पे थी, मेरे दिल पे नहीं थी। वो जानू बहुत सियानी निकली। तुम उससे प्रपोज करने गए, हाँ, वहाँ क्या हुआ? सारी बात बताओ ना। मैं बताता हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसने जो अपनी एक लंबी लिस्ट बताई, उस लिस्ट में मैं बैठता ही नहीं हूँ। और वो जो बातें, वो इतनी कोई मतलब ही औरत है। उसने सारी चीज़ें अपने मुताबिक बताई, सब कुछ। मेरा एहसास ही नहीं किया मेरे दिल का। उसने सारे मेरे दिल की जज्बात तोड़ दिए। मैं क्या उससे बात करता? हंस रही हो? नहीं। हंस रही हो तुम? नहीं हो पा रहा। सॉरी, आई एम सॉरी फजल। हंस रही हो तुम? हंस रही हो तुम? अंडरस्टैंड। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मेरा दिल टूटा, तुम हंस रही हो? छोड़ दो, तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। तो सुनो फजल, बस सुनो। मैं मजाक नहीं उड़ा रही तुम्हारा, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, लेकिन तुम ना उस निम्रा जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते। तुम एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो जो समझे तुम्हें। झूठ है ये। तुम जानती हो सच क्या है? मैं कोई अच्छी लड़की डिजर्व नहीं करता, और यही सच है। नहीं फजल बख्श, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना। मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। तुम एक बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ? अक्सर खामोशी का जवाब इनकार होता है। अगर मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता ना, मैं किसी को डिजर्व नहीं करता। और ये है सच। तू जान ले